Hello, bachcho. Let's read this question. Question says correct order of ionic radii for the ions S2 minus Cl minus P3 minus calcium 2 plus is. Options are given to us. Key concept for this question is ionic radii for ionic radii for आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर हमारे पास ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उनके लिए जो आयनिक रेडियाई का साइज होगा वो कैसा होगा वो हमें बताना है। उसका लिए जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। सी, अगर अगर हमारे पास एनायन है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज होगा उसका रेडियस उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। ऐसा क्यों हुआ? अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, राइट, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम ए है, राइट, इसका कुछ उसमें कुछ जेड इफेक्टिव लग रहा होगा, राइट, जो न्यूक्लियस है कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स पर, राइट। अगर ए से हम लोग ए माइनस बना दें, ए से हम लोग क्या कर दें, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दें, ए माइनस बना दें, ए के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ए के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, राइट। ए के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं, राइट। तो अगर वो रिपेल करेंगे, अगर वो बेसिकली रिपेल करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा, राइट। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर ए माइनस में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करें, ए टू माइनस बनाए तो भी, तो हमारे पास साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो साइज और ज़्यादा क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज था, राइट। ये ऑलरेडी क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, ठीक। इसमें ऑलरेडी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं, फिर एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसका साइज हमारे पास और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास साइज बढ़ता जाता है, राइट। अगर हम लोग क्या करें, अगर हमने ए से ए प्लस बना दिया, ए प्लस बना दिया तो अब हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं उन वो ज़्यादा है, राइट, यानी हमारा न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो गया। न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो गया तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो क्या करेगा, साइज में डिक्रीज होगा, राइट। अगर हमारे पास केटायन बनता है तो साइज में डिक्रीज होता है, एनायन बनता है तो साइज में इंक्रीज होता है। ए से ए टू प्लस बना तो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस से ए टू प्लस बनने में ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज था, राइट, और उससे एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक। और इसका जो साइज होगा वो और ज़्यादा छोटा होगा, राइट। इसका जो साइज होगा इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, राइट, क्योंकि इसमें इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया, राइट। इसी वजह से जो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स को और तेज़ी से खींचेगा, इसका साइज और छोटा होता जाएगा, राइट। अगर बात करें यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन स्पीशीज में होगा उनकी, तो देखो एस टू माइनस यानी सल्फर के ऑलरेडी 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फॉस्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया, इसलिए 20 से अगर 2 माइनस करें तो 18 बचता है, राइट। तो इस सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। अगर बात करें जितना ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज उतना ज़्यादा रेडियाई बड़ा होगा, यानी P3 माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर S2 माइनस का, फिर Cl माइनस का, और फिर Ca प्लस 2 का, राइट। P3 माइनस सबसे ज़्यादा, फिर S2 माइनस, फिर हमारे पास कैल्शियम 2 प्लस, राइट। ऐसा कौन से उसमें दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।